नमस्कार, मैं मेहरबान सिंह नेगी। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आजकल में हम आपको आजकल खेल की भी खबरें दिखाएंगे, क्योंकि खेल के बहुत सारे जो टूर्नामेंट है कोटद्वार में शुरू हुए। इंटर कॉलेज मोटरडाग में क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू हुआ है, तो कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। इसमें हम कोटद्वार में मतलब वीरबाला, तीलू, रेटोली चौक, जिसे लाल बत्ती चौक भी कहते हैं, लाल बत्ती चौक के पास हम और हम जा रहे हैं कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं कुछ खबरें जो आजकल चर्चा में हैं और हमारी नज़र हर खबर पे रहती है। फिलहाल हम जा रहे हैं राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ पे शुरू हो रहा है गढ़वाल का फुटबॉल टूर्नामेंट। तो अभी हम लाल बत्ती चौक पे हैं, बस पहुँचते हैं स्टेडियम, दिखाते हैं आपको खबर आजकल। तो चलिए फिर आपको खबर दिखाएंगे हम कोटद्वार भाबर से। यूट्यूबर हमारा जो चैनल है केबी न्यूज़ खबर आपकी कोटद्वार भाबर का, ये वीरबाला, तीलू, रोतेली चौक में अब मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही, मतलब बसें भी चल रही हैं और ऑटो भी चल रहे हैं यहाँ पे, और हर तरह की गाड़ियाँ चलने लगी हैं। तो मतलब अब जो ड्राइवर हड़ताल पे चल रहे थे बहुत दिनों से, उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। सरकार ने कुछ आश्वासन दिया होगा इनको, इसलिए हड़ताल वापस ले ली गई है। तो ये तो फिर वैसी बात होगी लगभग कि पहले 1000 का नोट बंद करो, फिर 2000 का नोट चला दो। मतलब पहले ऐसा कानून बना दो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे ड्राइवरों के खिलाफ कानून की बात हो। अब चूँकि कुछ सरकार ने आश्वासन दे दिया है ड्राइवरों को, तो ड्राइवर अब अपने काम पे लौट आए हैं। तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो तेज़ी से चलने लगी है। अब यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। कोटद्वार का वीरबाला, तीलू, रोतेली चौक है। अब कोटद्वार में काम तो हो रहा है कुछ भी नहीं, मतलब जीरो है, लेकिन लोग भागते रहते हैं इधर से उधर, हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना है। हम भी दौड़ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम। आप देख रहे हैं खबर आजकल में हम आपको कुछ ऐसी खबर भी दिखाएंगे जो हम आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी का प्रोग्राम चल रहा था, सतपुली में भी प्रोग्राम चल रहा था और जयरीखाल में भी प्रोग्राम चल रहा था। बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे और हम लोग ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाते, क्योंकि सब जगह जा नहीं सकते। तो चलिए फिर आप देखिए पहले खबर आजकल, कुछ मनोरंजक भी दिखाएंगे आपको, और शशिधर भट्ट मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट जो शुरू हो रहा है कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में, वो भी दिखाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर हैं, मतलब हम कोटद्वार की लाल बत्ती चौक, जो सबसे व्यस्त जगह है कोटद्वार की सबसे बिजी जो जगह है वो है रेड लाइट लाल बत्ती चौक, वीरबाला, तीलू, रोतेली चौक। अब हम चलते हैं कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम। देखते रहिए, बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ में खबर आजकल कोटद्वार भाबर। चलिए फिर आप देख रहे हैं खबर आजकल। तो कोटद्वार में 2 दिनों से सुनसान पड़ा GMOU का बस स्टेशन गुलजार है, मतलब पूरी स्टेशन रोड गुलजार है। यहीं से टैक्सी, GMO, रोडवेज की गाड़ियाँ चलती हैं। हम जा रहे हैं यहीं से राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार, जहाँ पे फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है। तो खबर आजकल में आपको कुछ ऐसी खबर भी दिखाएंगे, मतलब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, राजनीतिक दलों में कितने बलात्कारी हैं, ये भी खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको हम हाईलाइट भी दिखाएंगे। फुटबॉल टूर्नामेंट की ओपनिंग हो रही है आज, ऑल इंडिया लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट है। फिलहाल स्टेशन रोड में हम, स्टेशन रोड गुलजार है, मतलब कि अब हड़ताल ऐसा लग रहा है खुल गई है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको कोटद्वार भाबर खबर आजकल। कोटद्वार भाबर के स्पोर्ट्स स्टेडियम जा रहे हैं हम, स्टेशन रोड में है। स्टेशन रोड में बहुत भीड़ भाड़ है, मतलब काफ़ी लोग हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। और जिन लोगों को कहीं जाना आना है ये तो होता ही रहता है। तो फिलहाल केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, स्टेशन रोड गुलजार है, मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ है। और हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम। आपको दिखाएंगे फुटबॉल की ओपनिंग कैसे हो रही है और कुछ मनोरंजन भी डालेंगे। लेकिन आपको ये भी दिखाएंगे बीजेपी में कितने बलात्कारी विधायक हैं, कितने बलात्कारी नेता हैं, उसकी भी खबर दिखाएंगे। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आजकल, बने रहिए। अब हम आगे रेलवे स्टेशन के पास, और रेलवे स्टेशन तो मतलब सफ़ेद हाथी है। मतलब हड़ताल खुलने के बाद देखिए आप कोटद्वार के रोडवेज स्टेशन में बहुत सारी बसें। अब रोडवेज स्टेशन में वर्कशॉप को दोबारा बनाया जाएगा। मतलब ये जो रोडवेज स्टेशन है बहुत पुराना ढर्रे पे चल रहा है, ये यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हैं। तो अभी इसका मतलब उद्धार होने वाला है। मतलब कोटद्वार के रोडवेज स्टेशन को करोड़ों का बजट मिल गया है। अब ये जो कोटद्वार का स्टेशन है रोडवेज, ये सुधर जाएगा, लेकिन कुछ दिनों तक जो यहाँ पे वर्कशॉप है वो खूनीगढ़ में चलेगी। चलिए हम जा रहे हैं स्टेडियम। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आजकल। अब ये कोटद्वार का रेलवे स्टेशन है, मतलब पहले ये गुलजार ही रहा करता था। अब चूँकि रेलवे की जो सर्विस है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना रेलवे स्टेशन कोटद्वार के आगे बढ़ नहीं पा रहा, मतलब लाइन तक नहीं जा रहा। वो अलग बात है कि अब कर्णप्रयाग रेल परियोजना चल रही, पर कोटद्वार के लिए कुछ योजना नहीं है। कोटद्वार में न मालन पुल बन रहा है, न कड़वाश्रम का कुछ हो रहा है, न लाल ढांग मोटर बांध बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आप नेतागिरी देखेंगे तो हर चाय की दुकान में आपको बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग मिलेंगे। कोटद्वार का रेलवे स्टेशन, मसूरी एक्सप्रेस पहले चला करती थी, यहाँ से दिन भर 3-4 ट्रेनें चलती हैं नजीबाबाद के लिए मात्र। तो ये सफ़ेद आती है, मतलब ये किसी बड़े काम का नहीं है, मतलब न पर्यटन के लिए न लोगों की सुविधा के लिए।
लेकिन है तो रेलवे स्टेशन अब अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है, तो चल रहा है। चलिए हम जाते हैं यहीं से राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम। हम जा रहे हैं कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट ऑल इंडिया लेवल का शुरू हो रहा है। कोटद्वार का स्टेशन लगभग वीरान ही है। लालडांग मोटर मार्ग हो, कड़मासरम हो, सभी जगह वीरान है। मतलब कोटद्वार में कुछ काम हो नहीं रहा। ले दे के एक ट्रेन चलेगी रात को यहाँ, पहले जो बंद हो गई थी, बाकी तो लगभग सन्नाटा ही है। मतलब यहाँ पे एक चाय की दुकान तक नहीं है। आगे अब दिखाते हैं आपको फुटबॉल की ओपनिंग मैच की सेरेमनी कैसे होती है। ये फिर चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यानी कि हम तो जा रहे कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, आपको दिखा रहे कोटद्वार के भी न्यूज़ खबर। आजकल तो बहुत से माँ बाप को शिकायत रहती है कि उनके बच्चे रोज़ाना गाड़ियाँ ले जाते हैं, तोड़ देते हैं, खिलौने तोड़ देते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, खाना नहीं खाते। मतलब बहुत तरह की शिकायतें आजकल बच्चों की से रहती है माँ बाप को। एयर कंडीशन रूम में रहने वाले बच्चे हों या हमारे मिडिल क्लास के बच्चे हों, अक्सर इनसे शिकायत रहती है। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि सोनभद्र के विधायक, बीजेपी के सोनभद्र के विधायक जिन्होंने 14 साल पहले एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया था, उनको सजा हुई थी। ये खबर बहुत पुरानी होगी, हमने आपको दिखा भी दी थी। 14 सालों तक अपने रसूख के दम पर जो विधायक थे, बीजेपी के विधायक सोनभद्र के, वो बचते रहे, लेकिन 14 साल बाद उनको सजा हो गई। बलात्कारी विधायक को सजा होना एक अच्छी खबर भी है और शर्मनाक खबर भी है कि कब तक बचाते रहेंगे राजनीतिक दल अपने बलात्कारी विधायकों को, बलात्कारी नेताओं को। अगली खबर जो आई है वो और भी शर्मनाक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब हिंदुओं की एक पवित्र आस्था का केंद्र है बनारस, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी की एक छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था 60 दिन पहले। 2 महीने पहले बलात्कार हुआ था और अब बलात्कार के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, जिन्होंने आईआईटी की छात्रा के साथ बलात्कार किया, ये कोई आम लोग नहीं थे। ये बीजेपी की आईटी सेल के बड़े पदों पर थे। मतलब बीजेपी में बलात्कारियों की संख्या कितनी है, इसका आकलन आप सिर्फ खबरों से नहीं कर सकते, क्योंकि खबरें तो तब आती हैं जब प्रूफ हो जाता है। जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक बलात्कारी बचते रहते हैं, घूमते रहते हैं, राजनीतिक दल इनको संरक्षण देते रहते हैं, और सत्ता में होंगे तो फिर कहना ही क्या। तो कुल मिला के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ बलात्कार के आरोप में बीजेपी आईटी सेल के 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया 60 दिन बाद। 60 दिन बाद यानी 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इन 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। कितने बलात्कारी घूम रहे हैं राजनीतिक दलों में, इसका कोई हिसाब नहीं है। और नेतागिरी करने वालों की, नेताओं की चापलूसी चमचागिरी करने वालों की संख्या सब जगह बहुत है। कोटद्वार में भी नेताओं की चमचागिरी चापलूसी करने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन कोटद्वार में कितनी समस्याएं हैं। ये कंडी मार्ग जो है ये केवल बेलगिरी आश्रम तक पक्का होगा, उसके बाद पूरा धूल धक्कड़ भरा है, पूरा धूल ही रहेगी इसमें जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। और बरसात होगी तो ये कंडी संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है, क्योंकि पहले भी ये बंद हो गया था। चलिए फिर अगली खबर दिखाते हैं आप। नहीं है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही बलात्कार के आरोपी हैं। उत्तराखंड में भी पहले विधायक पर एक बलात्कार का केस चल चुका है, बीजेपी के ही विधायक हैं। और अब चंपावत के जो मंडल अध्यक्ष कमल सिंह रावत लापता चल रहे थे, पुलिस उनको ढूंढ रही थी, नहीं ढूंढ रही थी, इसको लेके तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब कमल सिंह रावत, जिनको बीजेपी ने अब तो निष्कासित कर दिया, पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कमल सिंह रावत ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया है चंपावत थाने में। मतलब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। एक तरफ धर्म की बात होती है, लेकिन राजनीति में जब बात होती है तो एक से बढ़कर एक अपराधी, मतलब बलात्कार करने वालों को भी सरकार बचाती रहती है, संरक्षण देती रहती है। अब चंपावत के मंडल अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो अब वो जेल चले, मतलब वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। कितने बलात्कारी हैं कह नहीं सकते आप, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। नए साल में पहले दिन आपको एक खबर दिखानी पड़ रही है, इसलिए शुरू में मैंने आपको कुछ फूलों सी सजी हुई एक जगह दिखा दी थी। ये आप देख रहे केबी न्यूज़ खबर आजकल में अब आपको दिखाएंगे हम कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़। डैफोडिल पब्लिक स्कूल का शानदार बैंड तैयार है, और हम आपको दिखा रहे बीजेपी के कुछ नेताओं की खबर। तो परसों अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में होनी है, और इस केस में भी पुलकित आर्य जो हैं वो विनोद आर्य के बेटे हैं, जो मुख्य आरोपी हैं। तो चलिए फिर कुछ मनोरंजक देखिए, पहले मनोरंजक देखें, नेगी जी के कार्यक्रम का एक वीडियो आपको डाल रहे हैं। फिर आप देखिए खबर आजकल में कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है शशिधर भट्ट मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़। तैयारियाँ कैसे चल रही हैं वो आगे दिखाएंगे आपको। चलिए फिर कुछ मनोरंजन भी देखिए, स्ट्रेस बहुत हो गया है, दिखा रहे हैं आपको हम केबी न्यूज़ खबर आजकल।
हाइलाइट्स केबी न्यूज पर देख सकते हैं। जब जब आपको मौका मिलेगा तो केबी न्यूज पर आप इसके हाइलाइट्स देख सकते हैं। बेहतरीन कवरेज श्री मेहरबान सिंह नेगी जी के द्वारा की जाती है और आप इसके हाइलाइट्स केबी न्यूज पर देख सकते हैं। चलिए फिर रंगारंग आगाज हो रहा है। रंगारंग कार्यक्रम, ये देखिए डेफोडिल का बैंड शुरू हो रहा है, मतलब उद्घाटन होना है और बहुत शानदार ये भी न्यूज दिखा रहा है। रंगारंग उद्घाटन हो रहा है कोटद्वार में फुटबॉल टूर्नामेंट का रंगारंग उद्घाटन और बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए फिर केबी न्यूज में रंगारंग शुरुआत हो गई है। सबसे पहले पीले कलर की टीम में यह है कोटद्वार की टीम। मैच ऑफिशियल के साथ दोनों टीमों के कप्तान मौजूद हैं। तो रंगारंग शुरुआत हो गई है। केबी न्यूज में दिखाएंगे हम आपको पूरा टूर्नामेंट। आज मैच की शुरुआत हो गई है, शाम तक दोनों मैच का परिणाम आ जाएगा। तो केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में। थर्ड गढ़वाल देहरादून इनका मैच होना है। कोटद्वार की जो टीम है यूनाइटेड येलो में अच्छी नजर आ रही है टीम। अब देखते हैं ये जो टीम है। ये फिर अब शुरू हो रहा है मैच और ये मैच शुरू होने वाला है। येलो कलर में जो टीम है ये है यूनाइटेड कोटद्वार। इनका मैच होगा थर्ड गढ़वाल देहरादून से। तो चलिए पूरी तैयारी है, मैच ऑफिशियल बिल्कुल तैयार है, बस रेफरी की विजिल का इंतजार है। ये है टीम थर्ड गढ़वाल देहरादून। चलिए फिर अब आपको कल दिखाएंगे हाईलाइट दोनों मैचों की। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं रंगारंग आगाज हो चुका है। केबी न्यूज खबर आजकल दिखा रहे हैं। चलिए फिर केबी न्यूज में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट। हमारे साथ हमेशा की तरह पटवाल जी हैं, रिटायर्ड कर्नल चंद्रपाल पटवाल जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं जो पेशे से अध्यापक हैं, फुटबॉल के कदरदान हैं, चाहने वाले हैं। तो पटवाल जी और रावत जी हमारे साथ हैं। तो आज हो रहा है टूर्नामेंट, आगाज़ हो रहा है और अच्छा लग रहा है। पटवाल जी तो हमेशा ही हीरो ही लगते हैं, हीरो ही हैं। रावत जी भी आए हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं आगे कैसे हो रहा है रंगारंग आगाज।
शाम को देख लेना, मैंने कहा अपने आप को। बहुत दिन बाद आ रहा हूँ हमारे कैमरे की नजर में। एसडीएम नजीबाबाद बंसल साहब से आप मंच पर आकर देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।